फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ प्रॉफिट और लॉस की पहली कड़ी को लेकर के। अभी भी मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जिस जोश खरोश के साथ मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ उसी उत्साह के साथ, बल्कि उससे दुगना तिगुना चौगुना उत्साह के साथ मैं आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ और आप इस वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को और धारदार बनाने में सक्षम बनेंगे, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। और मेरा विश्वास बिल्कुल सत्य साबित होगा जब आप वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लाभ हानि की पहली कड़ी। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इसे देखें, समझें, कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल न भूलें, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस का और डिस्काउंट का ये पहला एपिसोड, जो कॉन्सेप्ट के बिल्डअप में बहुत ही योगदान देने वाला है। चलिए, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। देखिए, क्रय मूल्य, सबसे पहले आपको ये मार्कर बेचना है तो सबसे पहला कार्यक्रम होगा, इस मार्कर को आप खरीदोगे, यानी अपने दुकान में इस मार्कर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। सुनिश्चित करने के दो तरीके। भाई, दुकान में आपको मार्कर रखना पड़ेगा ना, ऊपर लिखे हैं मार्कर भंडार, और जब कोई खरीदने आए तो संतरा दे दें तो माहौल गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि संतरा से अब लिख तो सकते नहीं हैं। तो मार्कर की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी, दुकान में मार्कर को अवेलेबल करना होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, या तो फैक्ट्री प्रोड्यूस करोगे, फैक्ट्री लगाओगे, प्रोड्यूस करोगे और फिर वहां से आप अपने गोडाउन तक रखोगे, दुकान तक लाओगे, उसमें ही पैसा लगाएंगे। ठीक है, या फिर आप किसी बड़े दुकानदार से खरीदोगे और तब दुकान में लगाओगे। इसका मतलब है कि किसी भी कीमत पर सबसे पहले खरीदा जाएगा। तो सीपी, कॉस्ट प्राइस, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाए, खरीद करके जो मूल्य प्राप्त होगी, यानी खरीदने के बदले आप भुगतान करेंगे, वह क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा। अब आते हैं बेचने की अवस्था में, एसपी। तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाएगी, बेचने वाला मूल्य, यानी आप बेच करके वो वस्तु मूल्य प्राप्त करोगे, वह सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बेचने की तीन अवस्थाएं। पहला, जितने में खरीदे उतने में बेच दिए, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होंगे। तो ऐसी दशा में न आएगा जेब में, न जाएगा जेब से, न लाभ न हानि की अवस्था होगी। नो प्रॉफिट नो लॉस, एनपी एनएल की कंडीशन। अब हो सकता है आपने 20 रुपए में खरीदा और 15 में ही बेच दिया, सीपी अधिक है और एसपी कम है, तो क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, बेच करके कम मिलेगा, तो यह हानि की अवस्था होगी। हानि बराबर आपका लॉस, अंग्रेजी में कहेंगे सीपी माइनस एसपी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब तीसरा कंडीशन होगा, हो सकता है आपने 25 में खरीदा और 44 में बेच दिया, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होगा तो लाभ की अवस्था होगी, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। क्लियर हो गया। अब आइए चौथा, प्रतिशत लाभ या हानि को निकालेंगे, लाभ या हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य से। ठीक है, प्रतिशत लाभ होगा तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि होगी बच्चा तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब ये इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, अगर आपने x रुपए में खरीदा है और उसके ट्रांसपोर्टेशन में, यानी ढुलाई में या उसकी रिपेयरिंग कराने में, मरम्मत कराने में आपने अलग से y रुपए खर्च कर दिए, तो फिर टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जितना आप परचेजिंग वैल्यू रखे हैं और जितना आपने इसमें ढुलाई में या मरम्मत में खर्च किया है। तो बेचने से पहले टोटल किया गया खर्च आपके सीपी में काउंट होता है, तो सीपी बराबर x प्लस वाई होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको पहले एपिसोड का समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस और आगे कहानी को लेकर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए।